हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन में जो हमारे चौथे वीक का ही कंटेंट आया है वह वीडियो में शेयर कर रही हूँ, जो क्लास 1 से 8 तक के लिए है। डेट है हमारा 31/1/2022 से 5/2/2022 तक। तो ये हमारा रजिस्टर है, सेम आपको ये कॉलम बनाने हैं। अब यहाँ देखिए, मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देती हूँ। इसमें आपको इस तरह से दिन का कॉलम बना लेना है। बाल वाटिका कक्षा 1 व 2, कक्षा 3 से 5, कक्षा 6 से 8 तक का। तो ये आपके एक पेज में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट पेज में हमें क्या करना है। नेक्स्ट पेज में हमें अतिरिक्त गतिविधियाँ, बच्चे का नाम, मोबाइल नंबर, वह माध्यम जिससे कार्य प्रेषित किया गया, अभिभावक से चर्चा। तो इस तरह से आपको पूरे कॉलम बना लेने हैं। एक पेज में आपके आसानी से ये कॉलम आ जाते हैं। तो आइए अब एक एक पेज करके आप लोगों को दिखाते हैं ताकि आप लोग अच्छे से इसे लिख लें, इसलिए ऐसे दिखाते हैं आप लोगों को एक एक पेज का कंटेंट पूरा। तो अब यहाँ देखिए, हमारा ये दिन है, सोमवार का दिन है। सबसे पहले सोमवार के दिन बाल वाटिका में कहानी आया है बुलबुलों का राज, और कक्षा 1 व 2 के लिए है सबसे खास हांडी। और फिर नेक्स्ट कहानी है सोजा उल्लू। कक्षा 3 से 5 तक के लिए कहानी है 2 माइस और ख्याली पुलाव। कक्षा 6 से 8 तक के लिए कहानी है पीपल का पेड़। तो ये कहानियाँ हमारी सोमवार के दिन के लिए सभी क्लासेस की है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब देखिए मंगलवार के दिन पर आते हैं। तो मंगलवार का दिन बाल वाटिका के लिए सोमवार की कविता, कक्षा 1 व 2 के लिए है अनोखा घोंसला, और नेक्स्ट कहानी है पतंग की करामात। कक्षा 3 से 5 तक के लिए है 5 खंभों वाला गांव, और खेल है मेरे लिए सबसे कीमती चीज़। ये कक्षा 3 से 5 तक के लिए है। कक्षा 6 से 8 तक के लिए रीड अलोंग पर है द ऑटो दैट फ्लू। ये है हमारा मंगलवार का कंटेंट। इस ऐसे ही आप अपने रजिस्टर में लिख लें, जो सिविलियन विद्यालय हैं। अब देखिए नेक्स्ट है बुधवार को कहानी में उल्लू है क्या, ये बाल वाटिका में है। फिर नेक्स्ट है कहानी कक्षा 1 व 2 के लिए, वही फिर से है उल्लू है क्या, और कहानी है आसमान गिरा। कक्षा 3 से 5 के लिए है ऑडियो गेम पहेलियों की दुनिया, आओ साथ मिलकर कहानी बनाएं। नेक्स्ट हमारा कक्षा 6 to 8 है, क्लास 6 to 8। तो इसमें कहानी है किंग ऑफ ट्रीज। अब आते हैं हम लोग थर्सडे पे, बृहस्पतिवार पे। बाल वाटिका के लिए है कविता लकड़ी की काठी, और क्लास 1 और 2 के लिए है कहानी और चीकू भी बिल्ली के 3 बच्चे। नेक्स्ट है कहानी हमारी कक्षा 3 से 5 तक के लिए, आओ कहानी बनाएं, और लेखन में है अंत आप लिखो। क्लास 6 to 8 के लिए है रीड अलोंग पर सेविंग टर्टल्स। अब है शुक्रवार। तो शुक्रवार को देखिए कहानी है बिल्ली के बच्चे, बाल वाटिका के लिए। क्लास 1 और 2 के लिए कहानी है घमंडी आम, और कहानी है भालू शहर घूमने गया। क्लास 3 और से 5 तक के लिए है कहाँ गई गेंद। नेक्स्ट कहानी है चांद पर जाने की कहानी। 6 to 8 के लिए कहानी है द हंग्री एंट। तो ये हमारा शुक्रवार का पूरा कंटेंट हो गया। अब देखिए शनिवार पर आते हैं। तो शनिवार को है बाल वाटिका के लिए बारिश की कविता, और क्लास 1 और 2 के लिए है हाथी राजा कविता, और कविता है पतंग। ये क्लास 1 और 2 के लिए है। क्लास 3 से 5 के लिए है जादुई बीज की कहानी, गेंद और बल्ले की कहानी। ये सैटरडे का हमारा हो गया क्लास 3 to 5 का। अब क्लास 6 to 8 का है रीड अलोंग पर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। ये है हमारा शनिवार के लिए कंटेंट। तो ये एक पेज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप लिख लें, जो भी क्लास आपकी होगी आप उसका लिख लें। सिविलियन विद्यालय है तो आप इस तरह से लिख लें, और क्लास अलग अलग क्लासेस के लिए भी, क्लासेस जो हैं उसके लिए भी मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, तो वहाँ से आप देख कर लिख लें। अब देखिए नेक्स्ट पेज में हमें क्या लिखना है। तो ये कॉलम हमें बनाने हैं। पहले तो ये हमें 5 कॉलम बनाने हैं, जिसमें है हमारा पहला कॉलम अतिरिक्त गतिविधियाँ का। नेक्स्ट है बच्चे का नाम, मोबाइल नंबर, वह माध्यम जिससे कार्य प्रेषित किया गया, और अभिभावक से चर्चा। ये 5 कॉलम आप इस पेज में भी बना लें इस तरह से। अब अतिरिक्त गतिविधियां में देखिए बच्चों के लिए 3rd वीक से अतिरिक्त गतिविधियां भी आ रही हैं।
तो कक्षा 1 व 2 के लिए जो अतिरिक्त गतिविधि आई है वो है सह पठन गतिविधि, आप लिख लें। नेक्स्ट है देखिए कक्षा 3 से 5 तक के लिए जो अतिरिक्त गतिविधि है वो है कहानी बनाओ। कक्षा 6 से 8 तक के लिए अतिरिक्त गतिविधि दोस्तों के साथ पढ़ें, मनोरंजन के लिए पढ़ें। तो इस तरह से आप अपने रजिस्टर में बना लें, जैसा मैंने बनाया है एक कॉलम आपको इस तरह से बना लेना है। अब यहाँ उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, बच्चे का नाम। तो जो भी यहाँ एक कन्फ्यूज़न कई शिक्षक साथियों को हो रहा है कि जो सिविलियन विद्यालय में हैं उनके लिए विशेषकर ये दिक्कत हो रही है कि मान लीजिए कि सोमवार के दिन हमारे क्लास 1 से लेकर 8 तक के सभी बच्चों ने कोई वर्क भेजा है, तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं कन्फ्यूज़न आप लोगों का दूर कर देती हूँ कि जहाँ बच्चे का नाम लिखना है वहाँ जैसा मैंने यहाँ लिखा है अमित कक्षा 1, ये एक लाइन में भी आ सकता है। मैंने 2 लाइनों का यूज़ किया है, आप एक लाइन में लिख लीजिए अमित कक्षा 1 और उसके सामने लिख दीजिए जो उसने वीडियो भेजा है बच्चे ने। फिर नेक्स्ट क्लास लिख लीजिए आप, नेक्स्ट क्लास में मान लीजिए हमारे कक्षा 2 में बच्चे ने भेजा है, कक्षा 3 में बच्चे ने भेजा है। तो इस तरह से आप लाइन वाइज लिख सकते हैं और उसके बाद उनका माध्यम लिख सकते हैं कि सोमवार को इतने बच्चों ने भेजा, फिर लाइन खींच लीजिए। इस तरह से अगर ज़्यादा बच्चे भेजते हैं तो आपके सामने ये समस्या आएगी, अगर 1 ही 2 बच्चे भेजते हैं तो ये समस्या आपके सामने नहीं आएगी। जिस तरह से मैंने लिखा है आप उस तरह से लिख लें। मेरे शिक्षक साथियों को कोई भी परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं आप लोगों का सारा कन्फ्यूज़न दूर करते चलती हूँ। और इसमें सिविलियन जो विद्यालय है इसमें आप मोबाइल नंबर भी लिख लीजिएगा, क्योंकि सभी क्लास के बच्चे एक साथ हैं तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, अधिकारियों के प्रश्न पूछने पे हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और मोबाइल नंबर रहेगा तो हम तुरंत कांटेक्ट करा के बात कर सकते हैं, तो इसलिए आप इसमें मोबाइल नंबर भी ज़रूर से लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा वह माध्यम जिससे कार्य प्रेषित किया गया। तो अब अमित ने कार्य को किस तरह से प्रेषित किया है, ऑडियो भेजा है या वीडियो भेजा है या कुछ लिखकर बच्चे ने भेजा है, तो वह माध्यम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने लिखा है कि अमित ने कहानी का वीडियो भेजा गया, अमित के द्वारा कहानी का वीडियो भेजा गया, वो हमारा हो गया। इसी तरह से आप अपने कॉलम में अन्य बच्चों का भी लिख सकती हैं, बच्चों का नाम लिख लें और उसके बाद फिर जो उनके माध्यम से वीडियो या ऑडियो जो भी भेजा गया हो वह आप लिख लें मोबाइल नंबर लिखने के बाद। अब लास्ट कॉलम अभिभावक से चर्चा। तो यहाँ पर जो भी अभिभावक से आपकी बातचीत हो आप उसे यहाँ पर लिखें। जैसा कि मैंने लिखा है कि अभिभावक से बातचीत कर रीडिंग कैंपेन का लक्ष्य बताया गया। अभिभावकों को ज़रूरी है कि हम लोग इतना जागरूक कर दें कि लक्ष्य तो वो लोग जान लें कि विभाग का क्या लक्ष्य है, रीडिंग कैंपेन बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है विभाग का, और इस उद्देश्य को अगर बच्चा प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर क्या कौन कौन सी दक्षता आ जाएगी, इससे अभिभावक हमारे परिचित रहें। तो उसी क्रम में मैंने अपने अभिभावकों से बात किया था, तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि अभिभावक से बातचीत कर रीडिंग कैंपेन का लक्ष्य बताया गया और समझाया गया। नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने लिखा है कि बच्चों के द्वारा जो गतिविधि की जा रही है उसे अभिभावक रिकॉर्ड कर ग्रुप में भेजें, इन बातों पर चर्चा की गई। तो इस तरह से जो भी हमारे अभिभावकों से बात हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हमारा रजिस्टर है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ये फुल इस तरह से है। ऐसे आप अपने रजिस्टर को बना लें। कहीं कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, थोड़ा भी हेल्पफुल होता है तो अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।